दोस्तों नमस्कार। बीनिया संघ से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ की बात में आपका स्वागत है। क्या भूपेश सरकार के आने के बाद छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बढ़ा है? क्या 15 साल के रमन सिंह के सरकार में धर्मांतरण नहीं हो रहा था? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि इन दिनों छत्तीसगढ़ की राजधानी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बेहद गर्म है। हालांकि धर्मांतरण का मामला भाजपा की राजनीति के अनुकूल है, लेकिन जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की राजधानी के एक थाने में घुसकर हिंदू संगठन के नेताओं ने एक पास्टर से मारपीट की, वह हैरान कर देने वाला है। यानी धर्मांतरण का हवा क्या किसी शराब के पौवे से बढ़कर नहीं हो गया है? हाल ही में भाजपा के चिंतन शिविर से जिस तरीके से घृणा और नफरत का थूक निकला है, धर्मांतरण को लेकर नए नए पैतरे आजमाने की कोशिश हुई है, उसके बाद यह स्वाभाविक था कि धर्मांतरण का मुद्दा भाजपा जोर शोर से उठाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ कहा है कि रमन सरकार के राज में सर्वाधिक चर्च छत्तीसगढ़ में बने। तब सवाल ये है कि क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरियों पर लगाए जा रहे आरोप सच साबित हो रहे हैं, या यह भाजपा की सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है? भूपेश बघेल जिस तरह का कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, उसके बाद भाजपा के पास अपनी राजनीति चमकाने के लिए सिर्फ धर्मांतरण का ही मुद्दा बचा रह सकता है। तब सवाल यह है कि क्या हिंदू संगठनों को यह अधिकार है कि वह थाने में घुसकर किसी की पिटाई कर दे? और भाजपा उन आरोपियों को बचाने के नाम पर जिस तरीके का प्रदर्शन कर रही है, क्या वह हिंदू संगठनों को या हिंदुओं को ध्रुवीकरण करने के लिए नहीं कर रही है? 8 लोगों के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में जुर्म दर्ज किया गया है, टीआई को सस्पेंड कर दिया गया है और यहां तक कि एसएसपी अजय यादव को हटा दिया गया है। यह मामला इसलिए भी संगीन है क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने उग्र तेवर दिखाते हुए कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, वह किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती हो सकता है। यदि मुख्यमंत्री अपने पिता नंद कुमार बघेल को भी कानून से ऊपर नहीं मानते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल में हैं, तब सवाल ये है कि भाजपा के इस धर्मांतरण की चाल को वह किस तरीके से विरोध करती है, किस तरीके से प्रतिकार करती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, सरगुजा जैसे क्षेत्रों से धर्मांतरण की बात को भाजपा जोर शोर से उठाते रही है। राजधानी के भी झुग्गी बस्तियों में धर्मांतरण की बात को भाजपा उठाते रही है और इसी कड़ी में यह घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तब सवाल यह है कि क्या
भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। क्या घृणा और नफरत की राजनीति इस देश के हित में है? हालांकि छत्तीसगढ़ बेहद शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके की बयानबाजी भाजपा नेताओं ने की है, वह इस शांत फिजा को उद्वेलित करने के लिए काफी है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो निष्पक्ष होकर कार्य करे। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने पिछले 2 दिनों से थाने का घेराव कर रही है। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हुई है। दक्षिण के विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तो साफ चेतावनी दी है कि धर्म पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भटके भाइयों को वापस लाने की बात कही है। यानी आप जब देखेंगे कि इस मुद्दे को लेकर छोटे से लेकर बड़े भाजपा के कार्यकर्ता या नेता इस कदर सरकार पर हमलावर है कि सरकार के सामने यह सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि ईसाई समाज भी सरकार के रवैये को लेकर खुश नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जिस तरीके से थाने में घुसकर मारपीट की गई है, वह कानून व्यवस्था और भूपेश सरकार के पुलिसिया नीति पर सवाल उठाता है। ऐसे में आम आदमी जब महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है, तब धर्मांतरण का विष किस कदर अपना प्रभाव दिखाएगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। क्योंकि चुनाव में अभी 2.5 साल हैं, लेकिन जिस तरीके की तैयारी राजनीतिक दल अपने वोट बैंक के लिए करते रही है, वह इस शांत प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। धन्यवाद।